तमिलनाडु की राजनीति में एक नया खेल शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब नजर दिल्ली पर है। सवाल सिर्फ एक राज्यसभा सीट का नहीं है, सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री विजय अब तमिलनाडु से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या टीवी के अब सिर्फ एक राज्य की पार्टी नहीं रहना चाहती और क्या राज्यसभा के जरिए विजय संसद की राजनीति में बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी तमिलनाडु की सत्ता मिली है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी उनका ठीक ठाक दखल रहे। देश में राज्यसभा चुनावों का दौर शुरू होने वाला है। 12 राज्यों की 26 सीटों पर चुनाव होना है। कई बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कई राज्यों में सीधी टक्कर है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु की एक सीट को लेकर हो रही है। वजह है मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी TVK। ये वही पार्टी है जिसने तमिलनाडु की राजनीति में बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली। अब माना जा रहा है कि TVK पहली बार राज्यसभा में एंट्री कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक सीट जीतने की कहानी नहीं होगी, ये विजय के राजनीतिक विस्तार की शुरुआत मानी जाएगी। तमिलनाडु की जिस सीट पर उपचुनाव होना है वो सीट पहले AIADMK के नेता CV शनमुगम के पास थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर सबकी नजर टिक गई है। राजनीतिक गणित कह रहा है कि TVK के पास इतना समर्थन मौजूद है कि पार्टी अपना उम्मीदवार आसानी से जिता सकती है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है कि विजय अब सीधे दिल्ली की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहे हैं। अगर TVK राज्यसभा पहुंचती है तो ये पार्टी बनने के कुछ ही समय बाद संसद के ऊपरी सदन तक पहुंचने का बड़ा रिकॉर्ड होगा। इससे एक संदेश भी जाएगा कि विजय सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, उनकी तैयारी लंबी राजनीति की है। वो तमिलनाडु के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ कांग्रेस का है। खबरें हैं कि कांग्रेस भी इस सीट को लेकर सक्रिय है। पार्टी चाहती है कि उसे समर्थन मिले ताकि राज्यसभा में उसकी ताकत बढ़ सके। माना जा रहा है कि कांग्रेस और TVK के बीच बातचीत लगातार चल रही है। अगर TVK ये सीट कांग्रेस को देती है तो इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े होंगे। इसका मतलब सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि तमिलनाडु में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। विपक्षी राजनीति नई दिशा पकड़ सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी से जमीन तैयार की जा रही है। ध्यान रखिए, अभी 3 साल बाकी हैं लोकसभा चुनाव को। तमिलनाडु में जो नई राजनीति बन रही है उसका असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर दिल्ली तक दिखाई दे सकता है। इसी वजह से राज्यसभा का ये चुनाव अब साधारण चुनाव नहीं रह गया है। हर पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बना रही है। कोई संख्या बढ़ाना चाहता है, कोई गठबंधन मजबूत करना चाहता है और कोई भविष्य की राजनीति का रास्ता तैयार कर रहा है। राज्यसभा की मौजूदा तस्वीर भी काफी दिलचस्प है। संसद के ऊपरी सदन में संख्या का खेल हर फैसले को प्रभावित करता है, इसलिए छोटी दिखने वाली सीटें भी कई बार बड़ी राजनीति तय करती हैं। तमिलनाडु की ये सीट अब उसी श्रेणी में आ चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री विजय को लेकर हो रही है। अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर पहले से ही चर्चा में रहा है, लेकिन अब सवाल इससे आगे का है। क्या विजय राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा चेहरा बनने की तैयारी कर चुके हैं? अगर TVK राज्यसभा पहुंचती है तो ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं होगी, ये एक संदेश होगा। संदेश ये कि तमिलनाडु फतह करने के बाद अब दिल्ली की तरफ भी कदम बढ़ चुके हैं। अब सबकी नजर एक फैसले पर है। क्या TVK अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा? क्या कोई नया गठबंधन आकार लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्यमंत्री विजय अब संसद के खेल में भी बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं? आने वाले कुछ दिन सिर्फ एक राज्यसभा सीट का फैसला नहीं करेंगे, ये तय करेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति किस दिशा में जाएगी और क्या दिल्ली की राजनीति में एक नया खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ एंट्री करने जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.